जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं अशोक कुमार वर्मा आपका अपने चैनल वेल्डर गुरु ITI में दोबारा स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का ये पेपर उन स्टूडेंट्स के लिए जो पहली बार वेल्डर का पेपर दे रहे हैं, पहली बार CBT एग्जाम दे रहे हैं। तो आज अपना सेट 6 है और आपको प्रतिदिन एक नया सेट मिलता रहेगा। ये सभी पेपर अलग अलग हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन इनमें रिपीट हो रहे हैं। तो जब हम बार बार इन पेपरों को सॉल्व करेंगे तो अपना पेपर अच्छा जाना ही जाना है, इतना विश्वास रखिए। ठीक है, तो फिर से अपन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आपका जो ट्रेड थ्योरी का पेपर है, इसमें 38 प्रश्न आएंगे। वर्कशॉप कैलकुलेशन है, इसमें 6 प्रश्न आएंगे। ED में 6 प्रश्न आएंगे। इस प्रकार आपके टोटल प्रश्न होंगे 100। कितने होंगे अपने? 100। इसमें से आपको पासिंग मार्क कितने लेके आना है? 33 लेके आना है। ठीक है, और जो अपना दूसरा चरण रहेगा पेपर का अपना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, तो इसमें अपने कितने 25 प्रश्न रहेंगे और टोटल यहाँ पे पासिंग मार्क कितने आपके 17 हैं। टोटल मार्क हो गए 50, तो 50 में से आपको 17 लेके आना है। तो जो आप आसानी से लेके आ सकते हैं। बस इसी तरीके से पेपरों को देखते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वेल्डर के बच्चों को इस वर्ष परेशानी ना हो, अच्छे पेपर जाएं। इसलिए मैंने आपके लिए इतने सारे पेपरों का प्रबंध किया है। और ये सब पेपर हमें मिले हैं हमारे पुराने स्टूडेंट्स के माध्यम से। उन्होंने पिछले पेपर डाउनलोड करके मुझे व्हाट्सएप किए हैं। इसी कारण से आपको ये पेपर मिल पा रहे हैं। तो आप बिल्कुल उन स्टूडेंट्स को धन्यवाद कहिए कि ये है ना, आपके कारण से हमें इतने सारे पेपर मिले हैं। ठीक है, तो अभी हम ज़्यादा देर ना करते हुए क्या करते हैं, यहाँ पे प्रश्न पत्र को सॉल्व करना चालू करते हैं। सबसे पहले अपना यहाँ पे क्या है, पहला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है अपने को, ये क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द नेम ऑफ द वेल्डिंग मेथड शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाए गए वेल्डिंग विधि का नाम क्या है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यह जो वेल्डिंग है इसको अपन कहते हैं मतलब बैक स्टेप वेल्डिंग। क्या बोलते हैं अपना, इसमें आप लोग को दिख ही रहा है कि अपन दाहिने से बाईं ओर एक बीड़ बनाएंगे, फिर वहां रुकेंगे, फिर दूसरी बीड़ बनाएंगे, फिर रुकेंगे, फिर बनाएंगे। ऐसा हम रुक रुक के बीड़ बनाएंगे, जिससे कि जो हमारा जॉब है उसमें विरूपण ना आए। तो अपन ये विधि का इस्तेमाल क्यों करते हैं? विरूपण से बचने के लिए। अभी हम इसके ऑप्शन देखते हैं। स्किप वेल्डिंग ऑप्शन A, ऑप्शन B बैक स्टेप वेल्डिंग, ऑप्शन C भटकने की विधि, और ऑप्शन D क्या बोल रहा है, ये इंटरमीडिएट मेथड। तो ये अपनी जो मेथड कौन सी है, बैक स्टेप वेल्डिंग। ध्यान से देख लें, है ना, कौन सी है, बैक स्टेप। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा इसका अपना, ये अपना बैक स्टेप वेल्डिंग। क्या हो गया, बैक स्टेप वेल्डिंग। प्रश्न नंबर 2, व्हाट इज द सिंबल ऑफ वेल्डिंग शोन इन द फिगर। चित्र में वेल्डिंग का प्रतीक क्या दर्शाया गया है। तो यहाँ पर अपने को एक कटोरा टाइप का सिंबल दिख रहा है। ठीक है, तो ये किसका सिंबल है अपना, ये अपना बेकिंग रन का। किसका है, बेकिंग रन का। तो अभी हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन A स्पॉट वेल्डिंग, ऑप्शन B सिंगल जे बट, ऑप्शन C बेकिंग रन, ऑप्शन D फिलेट वेल्ड। तो ये बेकिंग रन का है और ये नहीं पहले काफी समय से ये आपको आ रहे हैं ये प्रश्न। तो बिल्कुल आपने जो भी सिंबल हैं अच्छे से देख लें कि कौन सा सिंबल किसका है। सिंबल आपको आना ही आना है, क्योंकि अभी जो पेपर की पैटर्न बदल गई है ना। आपको चित्र दे रहा है, X भाग का नाम बताइए, ये किसका सिंबल है, इस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। तो थोड़ा बिल्कुल आप इन चित्रों को ध्यान से देखें। तो सही आंसर क्या है इसका यहाँ पे अपना, बैकिंग रन। प्रश्न नंबर 3, विच अमॉन्ग द जॉइंट्स आर कवर्ड अंडर फिलेट ग्रुप। ज्वाइंट में से कौन सा फिलेट समूह के अंतर्गत आता है ना। अपना बट वेल्ड होता है, फिलेट समूह होता है। तो फिलेट समूह में कौन कौन से जॉइंट आते हैं, है ना, बट में कौन कौन से आते हैं, कॉर्नर कौन सा होता है, ये सब आपको बिल्कुल ध्यान से देखो। अपना भी टाइम है अपने पास में, है ना, समझो। तो ऑप्शन A कॉर्नर जॉइंट एज जॉइंट, ऑप्शन B टी जॉइंट लेफ्ट जॉइंट कॉर्नर जॉइंट एज जॉइंट, ऑप्शन C टी जॉइंट लेफ्ट जॉइंट, ऑप्शन D टी जॉइंट कॉर्नर जॉइंट। तो यहाँ पे सही आंसर क्या आएगा अपना B। क्या आएगा सही आंसर इसका B। प्रश्न नंबर 4, हाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए नोजल फॉर गाउजिंग इज आइडेंटिफाइड। गाउजिंग के लिए एक नोजल के निर्माण की पहचान कैसे की जाती है। तो अभी अपने को जो है अपनी बुक में जो है ना, अपने को सिंबल सब देखने पड़ेंगे। गाउजिंग का जो नोजल होता है वो किस प्रकार का होता है, उसकी पहचान कैसे की जाती है। तो आप कैसे पहचान करेंगे। तो ऑप्शन A दिया है क्षेत्रीय प्रीहीटिंग होल के साथ बेंट नोजल द्वारा, ऑप्शन B एकल प्रीहीटिंग होल के साथ सीधे नोजल द्वारा, ऑप्शन C पूरी तरह से परिपत्र नोकदार होल के साथ नोजल द्वारा, और ऑप्शन D क्या बोल रहा है अपने को, ये आधी तरह से परिपत्र नोकदार 6 होल के साथ नोजल द्वारा। तो अभी आप यहाँ पे इसको देख भी सकते हैं कि किस प्रकार से दिख रहा है ना, इसमें कितने 6 होल है अपना। ठीक है, तो आप ध्यान से देख लो इसको। तो सही आंसर क्या आ गया यहाँ पे अपना, ऑप्शन D। प्रश्न नंबर 5, विच डिवाइस इज यूज्ड टू कंट्रोल द स्पीड और वायर इलेक्ट्रोड इन GMAW। GMAW में वायर इलेक्ट्रोड की गति को नियंत्रित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो आपने यदि GMA वेल्डिंग W देखी है तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि गति
नियंत्रणपन किससे करते हैं? ए कॉन्टेक्ट टिप, बी टॉर्च, सी स्टील लाइनर्स और डी क्या है? वायर फीडर। तो आप यहाँ पे देखो वायर फीडर आपको कैसा दिखता है? वायर फीडर तो आपका माइंड पे होना चाहिए, है ना, तभी हम सही आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है अपना? वायर फीडर। क्या है ये? वायर फीडर, बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 6, विच मटेरियल इज यूज टू मेक रेक्टिफायर सपोर्टिंग प्लेट? रेक्टिफायर सपोर्टिंग प्लेट बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो आपने रेक्टिफायर सेट देखा होगा तो वहां पे देखा होगा सपोर्टिंग प्लेट जो है किस धातु की बनी होती है। ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन डी माइल्ड स्टील। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है अपना? ये एल्यूमिनियम। रेक्टिफायर सपोर्टिंग प्लेट किसकी बनी होती है? अपनी एल्यूमिनियम से बनी होती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 7, व्हाट इज द यूज ऑफ वेल्डिंग टॉर्च इन OAW? OAW में वेल्डिंग टॉर्च का क्या उपयोग है? ऑप्शन ए सेपरेट द गैसेस, बी फ्लो ऑफ वेस्ट गैसेस, सी रिटर्न द गैस फ्लो, डी मिक्सिंग द गैसेस, गैसों को मिलाना। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है? मिक्सिंग द गैसेस। जो अपनी ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में वेल्डिंग टॉर्च होती है उसका काम क्या है? दोनों गैसों को मिला के फ्लेम बनाना। तो आप यहाँ पे है ना टॉर्च का चित्र देख ही सकते हैं। और बिल्कुल क्या काम है इसका अपना? जो गैस मिक्सर के अंदर क्या करती है? दोनों गैसों को मिलाती हैं और अपनी फ्लेम बनाती हैं। प्रश्न नंबर 8, व्हाट शुड बी द बेवल एंगल फॉर एज प्रिपरेशन ऑफ 6 mm थिक पाइप वेल्डिंग? 6 mm मोटी पाइप वेल्डिंग की एज को बनाने के लिए बेवल कोण क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए 30 डिग्री से 35 डिग्री, ऑप्शन बी 70 डिग्री से 75 डिग्री, ऑप्शन सी 40 डिग्री से 45 डिग्री और ऑप्शन डी है 60 डिग्री से 65 डिग्री। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है 30 डिग्री से 35 डिग्री। प्रश्न नंबर 9, व्हाट इज नेम ऑफ द ब्रिजिंग शोन इन फिगर? चित्र में दिखाए गए ब्रिजिंग का नाम क्या है? तो अपने को यहाँ पे देखना है, ये एक चित्र देखना है। तो ये जो चित्र है क्या इंडिकेट कर रहा है? ये हमें बता रहा है कि यह एक भट्टी ब्रिजिंग है, यह एक फर्नेस ब्रिजिंग है ना। अभी हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए फर्नेस भट्टी, ऑप्शन बी डीप ब्रिजिंग, ऑप्शन सी टॉर्च, ऑप्शन डी इंडक्शन। तो यहाँ पर जो ये ब्रिजिंग कौन सी अपनी? भट्टी ब्रिजिंग। सही आंसर क्या है इसका अपना? भट्टी फर्नेस। प्रश्न नंबर 10, व्हाट गैस फ्लेम इज यूज टू वेल्ड 2 mm माइल्ड स्टील बाय ब्रिजिंग मेथड? 2 mm हल्के स्टील को ब्रिजिंग विधि द्वारा वेल्ड करने के लिए किस गैस फ्लेम का उपयोग किया जाता है? ए कार्बोनाइजिंग फ्लेम, बी न्यूट्रल फ्लेम, सी ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम, डी ऑक्सीकरण फ्लेम। तो यहां पे इसका सही आंसर क्या है अपना? ऑक्सीकरण फ्लेम, है ना। ब्रिजिंग में हम कौन सी फ्लेम यूज करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यूज करते हैं। प्रश्न नंबर 11, विच इलेक्ट्रोड्स इज यूज्ड इन प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग? प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में किस इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है? ए स्टेनलेस स्टील, बी कास्ट आयरन, सी टंगस्टन और डी माइल्ड स्टील। तो यहां पे इसका सही आंसर है टंगस्टन। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड है किसका यूज किया जाता है? टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। प्रश्न नंबर 12, व्हाट आर द कॉस्ट्स इन्वॉल्व इन वेल्डिंग जॉब? वेल्डिंग कार्य में शामिल लागतें क्या है? ए प्रोपोर्टिशन कॉस्ट एंड वर्क कॉस्ट, बी मटेरियल एंड प्रिपरेशन, सी मटेरियल एंड मशीनिंग, डी इलेक्ट्रोड पावर लेबर, इलेक्ट्रोड बिजली श्रम। तो यहां पर सही आंसर क्या है इसका अपना? इलेक्ट्रोड बिजली श्रम। प्रश्न नंबर 13, व्हाट इज द टेस्ट इज कंडक्टेड विदाउट डिस्ट्रॉइंग द जॉब? जॉब को नष्ट किए बिना कौन सा परीक्षण आयोजित किया जाता है? ए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, बी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, सी विजुअल इंस्पेक्शन टेस्ट और डी सेमी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। तो यहां पे इसका सही आंसर क्या है? नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। प्रश्न नंबर 14, विच गैस सपोर्ट टू कंबसन ऑफ फ्यूल? कौन सी गैस ईंधन के दहन में सहायक होती है? यह जो नहीं अपना आग वाला चैप्टर था उसी का क्वेश्चन है कि ईंधन गैस या ईंधन को जलाने में कौन सी गैस सहायक होती है? तो उसका आंसर क्या है अपना? ऑक्सीजन है। फिर भी हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी एसिटिलीन और ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो ये क्या है अपना? ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 15, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FCAW? FCAW का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए फ्लक्स कोल्ड आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन बी फ्लक्स कोल्ड आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन सी फ्यूल कोल्ड आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन डी फ्लूइड कोल्ड आर्क वेल्डिंग। यहां पर सही आंसर क्या है FCAW का? फ्लक्स कोल्ड आर्क वेल्डिंग। प्रश्न नंबर 16, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रीहीटिंग शोन इन फिगर? चित्र में दिखाए गए प्रीहीटिंग का नाम क्या है? यहां पर नहीं अपने को ये जॉब दिख रहा है, अब ये क्रैक हो गया, इस पर वेल्डिंग करना अपने को। तो अपन यहाँ पे कौन सी प्रीहीटिंग करेंगे ये पूछ रहा है। और पहले के पेपरों में यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है।
तो हो सकता है कि आने वाले साल में इस वर्ष भी ये क्वेश्चन आए, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखें। अभी हम इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष प्रीहीटिंग, बी डायरेक्ट प्रत्यक्ष प्रीहीटिंग, सी फुल पूर्ण प्रीहीटिंग, और डी क्या है, लोकल स्थानीय प्रीहीटिंग। तो हमेशा याद रखना जो इस टाइप का चित्र आता है तो ये कौन सी प्रीहीटिंग है अपना, ये स्थानीय प्रीहीटिंग है, लोकल प्रीहीटिंग है। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पे इसका अपना, लोकल प्रीहीटिंग। प्रश्न नंबर 17, व्हाट डू यू कॉल द नॉन कोटेड इलेक्ट्रोड। आप नॉन कोटेड इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, ए रॉ इलेक्ट्रोड, बी बेस इलेक्ट्रोड, सी डीप पेनिट्रेशन इलेक्ट्रोड, और डी बेयर इलेक्ट्रोड। तो अपन क्या कहते हैं नॉन कोटेड इलेक्ट्रोड को, बेयर इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं, बेयर इलेक्ट्रोड। प्रश्न नंबर 18, व्हाट मटेरियल द प्लाज्मा आर्क कटिंग नोजल इज मेड अप ऑफ। प्लाज्मा आर्क कटिंग नोजल किस पदार्थ से बना होता है। अब इसके पहले प्रश्न क्या आया था अपने को कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का इलेक्ट्रोड जो है वो किस धातु का बना होता है, और अभी क्या पूछ रहा है कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का नोजल किस पदार्थ से बना। अलग अलग प्रश्न है ये, तो अपने को यहीं पे प्रश्नों को पढ़ के समझना है। ऑप्शन ए प्लेटिनम, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी जर्कोनियम, ऑप्शन डी स्टेनलेस स्टील। तो यहां पर जो कटिंग नोजल है, क्या बोला इसने, प्लाज्मा आर्क कटिंग नोजल किसका बना होता है, जिरकोनियम का। किसका बना होता है, जिरकोनियम। तो सही आंसर क्या आ गया यहाँ पे, जिरकोनियम। प्रश्न नंबर 19, विच इज द इजीएस्ट वेल्डिंग पोजिशन। आसन वेल्डिंग के लिए कौन सी स्थिति लाभप्रद है। ये तो बहुत ही आसान है, सभी को पता, सभी ने वेल्डिंग करी है। ऑप्शन है वर्टिकल, ऑप्शन बी हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन सी ओवरहेड, ऑप्शन डी फ्लैट। तो सबसे आसान पोजीशन कौन सी है अपनी, ये फ्लैट पोजीशन। देख लें आप यहाँ पे दिख रहा है। प्रश्न नंबर 20, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स शोन इन फिगर। चित्र में दर्शाए गए एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है ना। तो ये नई पैटर्न है सीबीटी में कि बिल्कुल आपको एक चित्र दे रहा है, एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पे आपने को एक चित्र दिया है और इसमें जो एक्स चिन्हित है ना, लेफ्ट वाला जो एक्स चिन्हित है, इसका नाम क्या है। तो यहाँ पे आप इसका अपन आंसर देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए आर्क इन रूफ, ऑप्शन बी आर्क ऑन साइड वॉल, ऑप्शन सी लंबी छड़ी बाहर रखना, और ऑप्शन डी करेक्ट आर्क लेंथ। तो इस चित्र में आप देख रहे हैं क्या है, ये आर्क इन रूफ। ये जो लेफ्ट साइड में ऊपर वाला हिस्सा है एक्स भाग, ये क्या है, आर्क इन रूफ। यहाँ साइड में देखो अपना ये चित्र है जो अपने निमी की बुक से लिया है, यहाँ भी आप क्लियर कर लें। ये जो चित्र आपको दिखाया जा रहा है इसलिए कि आप देखें कि निमी की बुक में भी यही है और निमी के पेपर में भी यही है। सही आंसर क्या होगा इसका अपना, आर्क इन रूफ। प्रश्न नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी टू डीसी सप्लाई इन ए वेल्डिंग मशीन। वेल्डिंग मशीन में एसी से डीसी सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है ना। वेल्डिंग मशीन में एसी करंट को डीसी करंट में अपन कैसे कन्वर्ट करते हैं ये पूछ रही है ना। ऑप्शन ए एयर कूल ट्रांसफार्मर सेट, ऑप्शन बी इंजन जनरेटर सेट, ऑप्शन सी रेक्टिफायर सेट, और ऑप्शन डी ऑयल कूल ट्रांसफार्मर। तो रेक्टिफायर सेट क्या करता है, एसी करंट को डीसी में परिवर्तित करता है। सही आंसर क्या होगा इसका, रेक्टिफायर सेट। प्रश्न नंबर 22, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सेसिव स्पेक्टर इन जीएमएडब्ल्यू। जीएमएडब्ल्यू में अत्यधिक स्पेक्टर की संभावना क्या है। ए वोल्टेज टू लो, वोल्टेज बहुत कम है। बी क्लीन वर्क पीस, साफ काम का टुकड़ा। सी वोल्टेज बहुत अधिक है। और डी क्या है, सफिशिएंट सीलिंग गैस। तो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में या आर्क वेल्डिंग में जब अधिक करंट होता है तो क्या होता है, अपने स्पेक्टर ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। इसका कारण क्या है, वोल्टेज टू हाई, वोल्टेज बहुत अधिक है। तो सही आंसर क्या हो गया यहाँ पे अपना, वोल्टेज अधिक है, इस कारण से अपने क्या हो रहे हैं, स्पेक्टर ज़्यादा आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 23, विच टाइप ऑफ आर्क प्रमोट्स मोर सरफेस टेंशन इफेक्ट। किस प्रकार का आर्क अधिक पृष्ठ तनाव प्रभाव को बढ़ावा देता है। यह प्रश्न भी पहले के प्रश्न पत्र में आ चुका है, फिर भी अपन देखते हैं। ऑप्शन ए लॉन्ग, ऑप्शन बी मीडियम, ऑप्शन सी नॉर्मल, ऑप्शन डी शॉर्ट। तो शॉर्ट आर्क क्या करती है, अपना पृष्ठ तनाव को बढ़ाती है, सरफेस टेंशन को बढ़ाती है। प्रश्न नंबर 24, व्हाट इज द एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड टिप बाय सेटिंग DCEN फॉर एसएस वेल्डिंग बाय टिग वेल्डिंग। टिग वेल्डिंग प्रक्रिया द्वारा एसएस वेल्डिंग के लिए DCEN सेट करके इलेक्ट्रोड टिप का कोण क्या है। ऑप्शन ए 45 डिग्री, ऑप्शन बी 40 डिग्री, ऑप्शन सी 50 डिग्री, ऑप्शन डी 60 डिग्री। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा अपना, 60 डिग्री। प्रश्न नंबर 25, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड
एस एक्स शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो ये एक्स वाले प्रश्न बड़े आ रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल चित्रों को स्टडी कर लें। अभी देखो एक नया चित्र आया, नया तो नहीं है खैर, ये पिछले पेपरों में आ चुका है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें, है ना। तो यह जो चित्र किसका है अपना, FCAW। ऑप्शन ए नोजल, ऑप्शन बी फ्लक्स कोड वायर, ऑप्शन सी कॉन्टैक्ट ट्यूब, ऑप्शन डी सिलेक्ट कवरिंग। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है अपना, फ्लक्स कोड वायर। प्रश्न नंबर 26, हाउ मेनी प्रेशर गेज आर इन रेगुलेटर। रेगुलेटर में कितने प्रेशर गेज होते हैं। ऑप्शन ए एक दबाव नापने का यंत्र, 1 प्रेशर गेज, ऑप्शन बी 2 प्रेशर गेज, ऑप्शन सी 3 प्रेशर गेज और ऑप्शन डी 4 प्रेशर गेज। तो आपने रेगुलेटर देखा ही है, रेगुलेटर में कितने प्रेशर गेज होते हैं, 2 होते हैं। यहाँ पर सही आंसर क्या है अपना, 2 प्रेशर गेज। प्रश्न नंबर 27, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आर्क ब्लो। आर्क ब्लो का प्रभाव क्या होता है। सबसे पहले आर्क ब्लो का मतलब क्या होता है, आर्क का अपने पथ से भटक जाना। हम जहाँ पे वेल्डिंग करेंगे या तो वो आगे भागेगी या पीछे भागेगी। जो आगे भागती है उसे बोलते हैं फॉरवर्ड आर्क ब्लो, पीछे भागती बैकवर्ड आर्क ब्लो। तो अभी आप ये समझ गए हैं। तो जब जहाँ पे हम आर्क बनाना चाहते हैं वहाँ आर्क ही नहीं बनेगी तो क्या परेशानी आएगी वहाँ पे। ऑप्शन ए गुड पेनिट्रेशन, ऑप्शन बी पुअर फ्यूजन, ऑप्शन सी लेस स्पेटर, ऑप्शन डी गुड वेल्ड। तो जब वहाँ पे मेटल पिघलेगी ही नहीं तो वहाँ पे क्या समस्या आएगी, पुअर फ्यूजन की। क्या आएगी अपना, तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर क्या है अपना, पुअर फ्यूजन। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी पुअर फ्यूजन। प्रश्न नंबर 28, व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट शोन इन द फिगर। चित्र में दर्शाए गए जॉइंट का क्या नाम है। तो दिख ही रहा है यहाँ पे अपना क्या है, एल टाइप दिख रहा है ना, तो एल्बो जॉइंट हो गया अपना ये। ठीक है, तो आप इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है बट, ऑप्शन बी एल्बो, ऑप्शन सी टी, ऑप्शन डी ब्रांच। तो सही आंसर क्या है इसका, एल्बो जॉइंट। इसको बोलते हैं अपन कोहनी जोड़, क्या बोलते हैं। प्रश्न नंबर 29, फिर देखो फिर आ गया, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाया गया एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है। ऑप्शन ए गियर बॉक्स, ऑप्शन बी वायर फीड रोलर, ऑप्शन सी सेंटर गाइड, ऑप्शन डी आइडलर गियर। सही आंसर क्या हो गया यहाँ पे अपना, वायर फीड रोलर। प्रश्न नंबर 30, व्हाट इज द कलर ऑफ आर्गन सिलेंडर। आर्गन सिलेंडर का रंग कैसा होता है। ए पीकॉक ब्लू, बी ब्लैक, सी मैरून, डी रेड। तो आर्गन सिलेंडर का रंग कैसा होता है आप यहाँ देख भी सकते हैं, कैसा होता है, मोरपंखी नीला रंग, पीकॉक ब्लू। सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 31, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ टिक टॉर्च ऑफ फॉर होल्डिंग टंगस्टन इलेक्ट्रोड। टंगस्टन इलेक्ट्रोड को पकड़ने के लिए टिक टॉर्च के भाग का नाम क्या है। अब टंगस्टन है ना, जो आपने टॉर्च देखी है तो उसको अपन खोल के रख दो, उसके हर एक भाग का नाम हमको पता होना चाहिए। तो अब क्या पूछ रहा है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड को कौन पकड़ता है। कौन पकड़ता है, कोलेट पकड़ है ना। और कोलेट को कौन पकड़ता है, कोलेट बॉडी पकड़ती है। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, कोलेट, ऑप्शन बी बोल रहा है सेरेमिक नोजल, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोड कैप और ऑप्शन डी एडॉप्टर। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड को पकड़ता है उसे अपन क्या बोलते हैं, कोलेट। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है ये। प्रश्न नंबर 32, व्हाट आर द गैस फ्लेम कॉम्बिनेशन यूज्ड फॉर वेल्डिंग फेरस एंड नॉन फेरस एलॉय। कौन सी गैस वेल्डिंग फ्लेम लोह तथा अलोह धातुओं की वेल्डिंग के लिए प्रयोग होती है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है ना, जैसे अपन ने निमी की बुक पढ़े होंगे तो वहाँ पर नहीं है। अपनी सहायक गैस ऑक्सीजन है और ईंधन गैस, इनके जो मिश्रण होते हैं इनमें से लोह अलोह क्या बोल रहा है ये, दोनों के लिए कौन सी गैसेस अपन यूज करते हैं। तो ऑप्शन है किसका मिश्रण है, देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑप्शन बी LPG और एयर गैस, सी एसिटिलीन ऑक्सीजन और डी एसिटिलीन एयर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, लोह अलोह के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, ऑक्सी एसिटिलीन बोलते हैं ना, OAW, वही अपना है। यहाँ पे उल्टा लिख दिया एसिटिलीन ऑक्सीजन, OAW है अपना। तो यह आंसर सही क्या है, सी एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 33, व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाया गया सर्किट का नाम क्या है। तो आपको यहाँ पे सर्किट दिख रहा है, सर्किट को आप ध्यान से देखें है ना, ओपन सर्किट वोल्टेज। तो ये वो चीज है, देखो यहाँ पे मशीन चालू है, जब मशीन हमारी चालू अवस्था में होती है, मशीन चालू है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इससे अपन क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज, क्या बोलते हैं, OCV। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए रिवर्स सर्किट, ऑप्शन बी क्लोज सर्किट, ऑप्शन सी आर्क वोल्टेज और ऑप्शन डी ओपन सर्किट। तो यहाँ पे अपना कौन सा सर्किट है, ओपन सर्किट वोल्टेज, खुला परिपथ। प्रश्न नंबर 34, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ एलोइंग एलिमेंट्स। मिश्र धातु तत्वों की क्या आवश्यकता है। ए
इम्प्रूव फिजिकल प्रॉपर्टीज, बी इम्प्रूव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, सी इम्प्रूव कॉरोसिव प्रॉपर्टीज, और डी क्या है, इम्प्रूव केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है अपना, बी इम्प्रूव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, यांत्रिक गुणों में सुधार करें। क्या आंसर है इसका, यांत्रिक गुणों में सुधार करें। प्रश्न नंबर 35, व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ WPS। तो WPS का विस्तारित रूप क्या है, ए वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन, बी वेल्डिंग प्रोसीजर सेपरेशन, सी वेल्डिंग प्रोसीजर स्पीड, डी वेल्डिंग प्रोसीजर स्टैंडर्ड्स। तो WPS का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे अपना, वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। तो सही आंसर क्या है इसका अपना, ऑप्शन ए वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। प्रश्न नंबर 36, विच ऑपरेशन इज टू रिमूव बर्स फ्रॉम ए प्लेट आफ्टर कटिंग। काटने के बाद एक प्लेट से बर्स निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है, ए फाइलिंग, बी स्क्रैप करना स्क्रैपिंग, सी चीजलिंग, और डी ब्रश करना। तो जब हम जॉब काटते हैं, सीधी सी बात है, अपना माइंड कहाँ पे जाना चाहिए, जहाँ पे हम जॉब काटते हैं तो उसके किनारों में क्या होता है, बारीक बारीक बर्स लगे होते हैं। तो उनको बर्स निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, तो अपन फाइलिंग करते हैं। क्या करते हैं अपन, जॉब लगा के अपन क्या करते हैं, उसमें फाइलिंग करके उसके बर्स निकालते हैं। तो आंसर क्या हो गया अपना, फाइलिंग। प्रश्न नंबर 37, विच जॉइंट्स आर मेड बाय द ग्रूव वेल्ड्स इन GMA वेल्डिंग। GMA वेल्डिंग में ग्रूव वेल्ड द्वारा कौन से जॉइंट बनाए जाते हैं, ग्रूव वेल्ड। तो ऑप्शन ए टी वेल्ड, ऑप्शन बी बट वेल्ड, ऑप्शन सी लैब वेल्ड, ऑप्शन सी कॉर्नर वेल्ड। तो जो ग्रूव वेल्ड होते हैं वो हमेशा क्या है, आमने सामने प्लेटों को रखे या पाइपों को रखे बनाए जाते हैं। तो इन्हें अपन क्या बोलते हैं, बट वेल्ड। क्या बोलेंगे अपन, बट वेल्ड। सही आंसर क्या हो गया अपना, बट वेल्ड। प्रश्न नंबर 38, विच मटेरियल इज यूज्ड इन आर्थोपेडिक्स। आर्थोपेडिक्स में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले हमको यहाँ पे आर्थोपेडिक्स का मतलब समझना है। आर्थोपेडिक्स मतलब होता है अपना हड्डी रोग, क्या बोल सकते हैं अपन, हड्डी से संबंधित जो भी अपना होता है। तो ऑप्शन है क्या बोल रहा है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन बी पॉलीप्रोपलाइन, ऑप्शन सी पॉलीथीन, ऑप्शन डी प्लास्टिक। तो ये अपना किसके बनते हैं, ये पॉलीप्रोपाइलिन। तो सही आंसर क्या आएगा, पॉलीप्रोपाइलिन। इससे क्या बनते हैं, आर्थोपेडिक्स इक्विपमेंट बनते हैं। तो अभी आपको ये प्रश्न समझ पे आ गया होगा, है ना। तो यहाँ पे अपना ट्रेड थ्योरी के 38 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ से हमारा चालू होता है वर्कशॉप कैलकुलेशन। तो अभी अपन क्या करते हैं, इन प्रश्नों को सॉल्व करना चालू करते हैं। तो मैं प्रश्न पढ़ूंगा और सीधा उत्तर पढ़ूंगा, आप ध्यान से इनको देखें, ठीक है। चलो, प्रश्न नंबर 1, MKS प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए मिलीमीटर, बी माइक्रोन, ऑप्शन सी माइल, ऑप्शन डी मीटर। सही आंसर क्या इसका यहाँ पे अपना, मीटर। प्रश्न नंबर 2, वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है, ए आयतन, बी घनत्व, सी विशिष्ट गुरुत्व, डी द्रव्यमान। सही आंसर क्या इसके यहाँ पे, द्रव्यमान। प्रश्न नंबर 3, एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 mm² है। ए 15 mm, बी 25 mm, सी 30 mm, डी 20 mm। सही आंसर इसका है 25 mm। प्रश्न नंबर 4, धारा की इकाई क्या है, ए ओम, बी वोल्ट, सी एम्पियर, डी वाट। सही आंसर इसका एम्पियर। प्रश्न नंबर 5, पानी का क्वथनांक क्या होता है, ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस, सी 212 डिग्री सेल्सियस, डी 32 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर है 100 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री इफ sin 45 1/2। ए 1/3। सही आंसर क्या आएगा इसका, 1। अब यहाँ पे हमारे वर्कशॉप कैलकुलेशन के 6 प्रश्न खत्म होते हैं। अब यहाँ से चालू होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। विच ड्राइंग डायमेंशन इज करेक्ट एज पर IS स्टैंडर्ड। IS मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। तो यहाँ पे हमको देखना है कि जो डायमेंशन लाइन है इसके ऊपर ही हमारे क्या है, ये अंक लिखे होना चाहिए। तो यहाँ ऊपर लिखे हैं तो सही है ये, ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रश्न नंबर 2, सही संरेखित सिस्टम आयाम की पहचान करें। ए गलत, बी सही। उपकरण का नाम पहचानें। प्रश्न नंबर 3, क्या है, कटिंग प्लेयर। क्या है ये, ऑप्शन है काटने वाला स्रोता कटिंग प्लेयर, डबल कटिंग शेयर, हाउ बिल्ड शेयर, एविएशन शेयर। सही क्या है ये, काटने वाला स्रोता। सही आंसर है। प्रश्न नंबर 4, उपकरण का नाम पहचानें। देखो क्या है ये अपना, ट्राई स्क्वायर, बड़े का गुनिया। प्रश्न नंबर 5, चित्र में दिखाए गए उपकरणों की पहचान करें। देखें भाई क्या है ये, चांदा,
है ना। ए सेट स्क्वायर, बी चांदा, सी टी स्क्वायर, डी फ्रांसीसी वक्र। उसका सही आंसर क्या है अपना चांदा। प्रश्न नंबर 6, उपकरण का नाम पहचान है। पहचानिए भाई, क्या है ये? मैलेट, लकड़ी का हथौड़ा। ए क्रॉसपिन हैमर, बी मैलेट लकड़ी का हथौड़ा, सी स्ट्रेट पिन हैमर, डी बॉल पिन हैमर। सही आंसर क्या है इसका? लकड़ी का हथौड़ा। चालू होता है हमारा एम्प्लॉयड स्किल। तो अपन शुरू करते हैं फिर एम्प्लॉयड स्किल। विच वन इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ द रोल प्लेइंग। भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है? ए बोरियत पैदा करता है, बी रचनात्मक समस्या समाधान कौशल विकसित करता है, सी सुनने का कौशल विकसित करता है, डी आत्मविश्वास पैदा करता है। तो सही क्या है यहाँ पे? ए बोरियत पैदा करता है। प्रश्न नंबर 2, चूज द ऑड वर्ड। विषम शब्द चुने। ए थैंक्स, बी सॉरी, सी पेपर, डी प्लीज। तो यहां पे क्या है अपना? सी पेपर। प्रश्न नंबर 3, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ए सभी नौकरियां सभी शहरों में उपलब्ध है, बी मेट्रो शहरों में वेतन हमेशा छोटे शहरों की तुलना में अधिक होता है, सी कुछ शहरों में रोजगार के अवसर हैं, डी कुछ शहरों में कुछ नौकरियों के लिए दूसरों की तुलना में अधिक अवसर होते हैं। तो यहां पर सही आंसर क्या आएगा अपना? ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 4, व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर पेस्ट कमांड। पेस्ट कमांड के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या है? ए कंट्रोल वी, बी कंट्रोल एक्स, सी कंट्रोल सी, डी कंट्रोल ए। यहां पर सही आंसर क्या है इसका? कंट्रोल वी। प्रश्न नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सी हैज हर्ट। ऑप्शन ए हरसेल्फ, ऑप्शन बी माई सेल्फ, ऑप्शन सी इटसेल्फ, ऑप्शन डी हिमसेल्फ। तो क्या आएगा? सी हैज हर्ट हरसेल्फ। प्रश्न नंबर 6, कौन सा ऑनलाइन भुगतान ऐप नहीं है? क्या बोल रहा है ये? कौन सा ऑनलाइन भुगतान ऐप नहीं है? पहला फोन पे, बी गूगल पे, सी पेटीएम, डी इंडिया पे। तो इंडिया पे क्या है? कोई भी ऑनलाइन भुगतान ऐप नहीं है। यह तो आप सब लोग यूज करते होंगे, पता होना ही चाहिए। प्रश्न नंबर 7, वैन का विस्तार क्या है? WAN का विस्तार क्या है? ऑप्शन ए वाइड एरिया नेम, बी वाइड एरिया नेटवर्क, सी वेब असाइन नेम, डी वेब एडेड नेटवर्क। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पे अपना? बी वाइड एरिया नेटवर्क। प्रश्न नंबर 8, नाखून काटना वाला हाव भाव खालिस्तान दर्शाता है। ए आत्मविश्वास, बी डिफेंसिवनेस, सी बोर्डम, डी इनसिक्योरिटी। तो यहां पर सही आंसर क्या आएगा इसका? इनसिक्योरिटी। प्रश्न नंबर 9, तेज और सीधा चलना वाला हाव भाव खालिस्तान दर्शाता है। इनसिक्योरिटी, बी डिफेंसिवनेस, सी बोर्डम, डी आत्मविश्वास। यहां पे क्या आएगा अपना? आत्मविश्वास। प्रश्न नंबर 10, लेन का विस्तार क्या है? ए लॉजिकल एरिया नेटवर्क, बी लोकल एरिया नेटवर्क, सी लीगल एरिया नेटवर्क, डी लोकल एरिया नेम। सही आंसर क्या आएगा इसका अपना? लोकल एरिया नेटवर्क। प्रश्न नंबर 11, रैम का विस्तार क्या है? ए रीड ऑक्टेट मशीन, बी रीड एक्सेस मेमोरी, सी रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैंडम एक्सेस मशीन। यहां पर सही आंसर क्या है इसका? रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्रश्न नंबर 12, ग्राहक के सुझावों समस्याओं को जानने के बाद क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? ए पूछो हल करो, बी पूछें अधिनियम वर्गीकृत करें, सी पूछें वर्गीकृत करें अधिनियम और अनुवर्ती कार्रवाई, डी पूछो फॉलोअप। तो यहां पर इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी पूछें वर्गीकृत करें अधिनियम अनुवर्ती कार्रवाई। प्रश्न नंबर 13, पीसी से टेलीफोन लाइन को जोड़ने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? ए मॉनिटर, बी मॉडेम, सी हार्ड डिस्क, डी प्रिंटर। यहां पर सही आंसर क्या है इसका? मॉडेम। प्रश्न नंबर 14, करिकुलम विटे को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। ए रिज्यूम, बी नौकरी के लिए आवेदन पत्र, सी परिपत्र, डी छुट्टी की अर्जी। तो यहां पे सही आंसर क्या है इसका? रिज्यूम। प्रश्न नंबर 15, विचारों वस्तुओं और सेवाओं के प्लेटफॉर्म को खालिस्तान कहा जाता है। ए विज्ञापन, बी पब्लिसिटी, सी जनसंपर्क, डी साख। सही आंसर क्या है? विज्ञापन। प्रश्न नंबर 16,
कौन सा एक संयोजन नहीं है? ए ऑन, बी और, सी एंड, डी बट। तो यहां पर इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए ऑन। प्रश्न नंबर 17, लिंग रूढ़िवादिता हो सकती है। ऑप्शन ए हानिकारक, ऑप्शन बी व्यक्तित्व विकास, ऑप्शन सी चेयरफुल, ऑप्शन डी प्लेफुल। तो सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए हार्मफुल एंड हर्टफुल, हानिकारक और दुखदाई। प्रश्न नंबर 18, एंट्री लेवल जॉब का क्या मतलब है? ए जूनियर इंटीरियर डिजाइनर, बी सुरक्षा प्रहरी, सी यह कार्यालय में प्रवेश करने में मदद करता है, डी यह एक शुरुआती जूनियर स्तर की नौकरी है। तो यहां पे सही आंसर क्या आएगा इसका? यह एक शुरुआती जूनियर स्तर की नौकरी है। प्रश्न नंबर 19, पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। ए 18th सेंचुरी, बी 21st सेंचुरी, सी 19th सेंचुरी, डी 20th सेंचुरी। सही आंसर क्या इसका? 18वीं सदी। प्रश्न नंबर 20, किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को खालिस्तान कहा जाता है। ए इंटेलिजेंस, बी इंटेग्रिटी, सी कॉन्फिडेंस और डी कमिटमेंट। तो सही आंसर क्या इसका? कमिटमेंट। प्रश्न नंबर 21, निम्न में से कौन पब्लिक स्पीकिंग के 3P तत्व नहीं है? ए परफॉर्म, बी प्रिपेयर, सी प्रोसेस और डी प्रैक्टिस। तो यहां पे सही आंसर क्या इसका? प्रोसेस या 3P के तत्व नहीं है। CPU से तात्पर्य है ए सेंट्रल प्रोग्रेस यूनिट, बी सेंट्रल प्लानिंग यूनिट, सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डी सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट। तो आंसर क्या आएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रश्न नंबर 23, खालिस्तान नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई। ए STD बूथ, बी कुबेर, सी स्विगी, डी ओला। तो यहां पर सही आंसर क्या है? STD। यह क्या हो गई? पुरानी हो गई हैं। प्रश्न नंबर 24, सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है। खालिस्तान सेकुलर देश। ऑप्शन ए धार्मिक, ऑप्शन बी जनतांत्रिक, ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन डी गैर धर्मनिरपेक्ष। यहां पे क्या आएगा? धर्मनिरपेक्ष देश। प्रश्न नंबर 25, एक खालिस्तान व्यक्ति वह है जो किसी व्यक्ति संगठन के लिए काम करता है और उस काम के लिए भुगतान। ए स्वनियोजित, बी नियोजित मजदूरी, सी उद्यमी और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहां पर सही आंसर क्या आएगा अपना? नियोजित मजदूरी। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ यहां पे हमारा आज का यह पेपर खत्म होता है। अब पेपर क्या है, थोड़ा फास्ट रिकॉर्डिंग हो रही है, हो सकता कुछ मिसिंग हो जाए तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, और बिल्कुल मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेपर उपलब्ध कराऊं। बस आपसे यही आशा है कि आप अच्छे से पढ़ें, हर एक प्रश्न को समझें और आपका पेपर अच्छा जाए, आप अच्छे नंबर से पास हों। बस यदि ऐसा हो गया तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।